Yes, very good evening, everybody. So, Evening, sir. Mehak, I have doubt. Okay. So, Mehak is saying that the partial pressure of a ethane over a saturated solution containing 10.56 into 10 raised to power minus 2. ठीक है, तो ये बोल रखा है मेरे को, पार्शियल प्रेशर दे रखा है इथेन का. सो जब इथेन का पार्शियल प्रेशर, एम आई राइट महक, यही बोला है तुमने? सर ये तो उसका मतलब वो है ना, ग्राम में कितना है वो उसका मास. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्यारी बच्ची. और एक सेकेंड, इफ दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग, जस्ट वन सेकेंड. तो इतना, एक सेकेंड, ग्राम में बोला हुआ है ऑफ इथेन इज 1 बार ऑफ इथेन इज 1 बार. मतलब जो तुमको पार्शियल प्रेशर दे रखा है वो तो 1 बार है, और वो उसका अमाउंट तुम्हें इतना दे रखा है. ठीक है, इथेन का. इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 into 0 10 raised to power minus 2 gram of ethane, right? Then we have to tell the what would be the pressure. तो उसका प्रेशर क्या होगा? अरे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रेशर भी दे रखा है और अमाउंट भी दे रखा है. फिर आपको अमाउंट दे रखा है, कह रहे हैं आप बताओ नया प्रेशर कितना लगेगा. तो हेनरी लॉ का कभी नाम सुना है किसी ने? गवार बच्चों, सर हेनरी लॉ का मैंने नाम. सुना है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ क्या कहता है? देखो, मोलै हेनरी लॉ का रिलेशन किससे होता है? मोलैलिटी मोल से या फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन से होता है हेनरी लॉ का? Pressure, partial pressure is equal to kh Henry's constant into mole fraction x. ओके ओके. हेनरी लॉ ने एक तो बोला था अच्छा ठीक है. तो मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? दो चीज तो दे ही नहीं रखी है. एक सेकंड हो जाओ, सुनो जाओ सुनो जाओ. इथेन बोला हुआ है ना, तो जब इथेन बोला हुआ है तो फिर ये, हाँ भाई कैसे करेंगे दीक्षा? सर ये क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ हाँ मैं दीजिए। पढ़ देता हूँ. तो देखो क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over a saturated solution containing इतने ग्राम of ethane is 1 bar. ठीक है, and then it is saying that if the solution containing 5.0 into 10 raised to power minus 2 gram of ethane, then what would be the partial pressure of gas? तो देखो ये रिलेटिव लोअरिंग से नहीं होगा? रिलेटिव लोअरिंग से क्या होगा? वही तो प्रेशर। पार्शियल प्रेशर नहीं 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 भाई, हमारे पास जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो एक सेकेंड हो जाओ. हेनरी लॉ के अंदर, एक सेकेंड श्रेया, हेनरी लॉ के अंदर क्या मोल फ्रैक्शन आया था? आर यू Yes श्योर? sir, x Yes. आता है ना, हाँ kh सर, x. मोल फ्रैक्शन आता है। अच्छा, और Yes. रॉल्ट लॉ के अंदर क्या आता है फिर? उसमें भी उसके मोल ही फ्रैक्शन आता है। वेपर प्रेशर होता है बस चेंज. पर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें इथेन और तो कुछ सॉल्वेंट हमें दे नहीं रखा है, तो कैसे निकालना चाहिए? सर इथेन का निकाल लेते हैं पहले मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और उससे दिया तो है ही 6.56 गिवन मास. ओके, फिर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. हम्म. हमारे पास तुम कह रहे हो कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, आई मीन इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक सेकेंड, पार्शियल प्रेशर होता है ना हमारे पास, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन होता है, राइट? यस सर. तो अब मोल फ्रैक्शन निकाल, देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है, के एच तो हमें पता नहीं है, और इसका मोल फ्रैक्शन हम निकाल लें. तो पी भी पता है, मोल फ्रैक्शन में निकाल लेंगे तो इससे के एच की एक नई वैल्यू आ जाएगी, एक कांस्टेंट आ यस जाएगा. सर। अब जब के एच आ जाएगा तो फिर अब जब नया मोल फ्रैक्शन हमें, नया पार्शियल प्रेशर निकालना है हमें, तो के एच तो वही रहेगा ना. यस यस सर. सर। तो के एच वही रहेगा, और मोल फ्रैक्शन भी नहीं, फिर मोल फ्रैक्शन इससे निकाल लेंगे ये रहा. हम्म. तो इस अकॉर्डिंग निकल जाएगा नया वाला प्रेशर. लेकिन कैलकुलेशन, आई नो तुम लोग सोच रहे हो सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम.
तो कैसे करना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों, जरा सर बताओ ये एक बार। डायरेक्ट नहीं हो सकता, लाइक इतने के लिए इतना प्रेशर है तो उतने के लिए 6.56 को डिवाइड कर देंगे वो ये 5 इस वाले से, और उधर प्रेशर को 1 बार से x मान लेंगे जो नया प्रेशर आएगा, और फिर उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे। कैसे कैसे? वो यूनिटरी मेथड से। हाँ उस टाइप। देखो जिसमें भी डाल रहे हैं वो तो सेम ही है, ये कह रहे हो ना? तो हम जिसमें भी डाल रहे हैं उसमें तो बिल्कुल वो सेम ही है, तो इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे जब हमने जो अमाउंट था हमारे पास, ठीक है, ऊपर नीचे तो सेम ही रहने वाला है, तो जितना अमाउंट है मेरे पास वो कितना है 6.5 इंटू 10⁻²। तो 6.56 इंटू 10⁻² के लिए मेरे पास प्रेशर कितना आया, 1 बार आया, राइट? तो इससे केएच की वैल्यू आ जाएगी, अरे आ जाएगी ना केएच की वैल्यू, बस उसी को केएच की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो फिर यहाँ पुट करेंगे और पी हमें नया निकालना है, और इसके लिए मैं कितना दे रखा है ये 5 इंटू 10⁻², तो मेरा आंसर आ जाएगा। आई नो तुम लोग क्या कहने वाले थे, तुम लोग ऐसे भी कह रहे थे ना कि सर इतने के लिए इतना है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन इतना, तो 5 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, ऐसे भी निकल सकता है, वो भी एक ही बात है वैसे, क्योंकि प्रेशर बेसिकली अमाउंट पे ही डिपेंड करता है, जितना ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा प्रेशर, जितना कम अमाउंट उतना कम प्रेशर। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड, या एक तरह से ऐसे बोलते हैं क्या, क्योंकि केएच कांस्टेंट है, केएच दोनों के लिए सेम ही लगेगा, तो जब केएच कांस्टेंट तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि प्रेशर इनटू में अमाउंट, ये कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट, अरे बोलो ना यार तुम कुछ बोल के नहीं रहे हो, यस सर। तो जब अमाउंट और ये बिल्कुल सेम है तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, तुम सर ऐसे ही कर लो। हाँ 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 बोलो। मुझे एक और डाउट था कि ये जो हेनरीज कांस्टेंट होता है ये मतलब किस पे डिपेंड करता है? उस पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करता है हेनरी कांस्टेंट, किसके अंदर तुम डाल रहे हो, तो यहाँ पे दोनों ही इथेन है और जिसके अंदर डाल रहे हैं वो भी सेम है, तो केएच सेम ही रहेगा। लेकिन अगर अच्छा अलग कंडीशन है, हमारा तुमने प्रोपेन ले लिया तो अब उसके लिए केएच अलग आएगा, ठीक है? ओके सर। तो हर एक क्वांटिटी के लिए केएच अपना अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बस ये चीज करनी थी, अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो बस हमने अमाउंट ले लिया, जिसमें डाल रहे हैं किसमें डाल रहे हैं इससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि एक सिचुएशन का दे रखा है दूसरे के लिए निकालना है, तो बस उतना ही कर देंगे यूनिटरी। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो ये हैंडी से ही निकल जाएगा, फालतू में कुछ रिलेटिव लोवरिंग वोवरिंग जो भी तुम कर रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली मैं सिलेबस खत्म होने के बाद करवाता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों को। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हाई आर पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन दी ट्राईहेलाइड? कोई बता सकता है पेंटाहेलाइड ज्यादा कोवेलेंट क्यों होते हैं ट्राईहेलाइड से? एनीबॉडी, एनी गेसेस? स्टार्ट ही कर अरे दिया आपने इनऑर्गेनिक से। शट अप। इसमें वो पोलराइजिंग वो वाला है ना, पावर, और हाँ जो हाँ हम हाँ वो बताओ कर बताओ। रहे थे। कैन वी से दैट कि हमने एक रूल पढ़ा था, हाइयर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर इज द पोलराइजिंग पावर, यस और सर। यस जितना ज्यादा जिसकी पोलराइजिंग पावर होती है उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, कोवेलेंट यस कैरेक्टर इन द बॉन्ड। तो सारे बच्चे एक बार एक लाइन बोलेंगे, हाइयर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर इज द पोलराइजिंग पावर, एंड हाइयर इज द पोलराइजिंग पावर, हाइयर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। यस ऋषिका, क्या बोला मैंने अभी? Sir, higher is the oxidation state, higher is the ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके ऑक्सीडेशन स्टेट। Sir, वही बोला। अच्छा अच्छा, मेरे को सुनाई फिर गलत दे गया, ओके ओके, आई एम सॉरी। यस। हाँ बोलो बोलो। Sir, higher is the oxidation state, higher is the polarization, higher is the पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग polarizing पावर, power. हाँ। So higher is the polarizing power and higher is the covalent character. इन दी बॉन्ड, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। दीक्षा तुम भी बोलो। Sir, higher the oxidation state, higher is the polarizing power and higher is the covalent character in the bond. वेरी गुड शाबाश, ठीक है। इन दी बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड दी अदर एटम्स, ओके, वेरी गुड। कृति? एक एक कृति तो न्यू ये वाली लाइन जोड़ के टर्म बोल ऐड दिया। कर रहे हो। ठीक है चलो ठीक है, ओके वेरी गुड। श्रेया मुझे लगता है तुम्हें भी याद हो गया होगा। श्रेया तुम बता सकती हो कि ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते हैं, इसका क्या रीजन है ऑयल और वाटर ना मिक्स होने का? ये मैंने बच्चों वाली चीज पूछी है तुमसे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डेंसिटी अलग होती है। और ये तो एक छोटा बच्चा भी बता देता डेंसिटी अलग होती है। केमिस्ट्री के टर्म्स में बताओ कुछ और। केमिस्ट्री का टर्म ही है डेंसिटी। उसके अलावा मैम एक लाइन पता होगी ना तुम्हें, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाँ तो मतलब सेम।
लो अरे अब छोटे छोटे क्वेश्चन मत पूछो सर। because water is polar and oil is non-polar. यस And सर। how can we expect non-polar to be dissolved in the polar solvent? पोलर पोलर डिसॉल्व। Yes, very good. शाबाश. Okay. Okay. अब इसका नाम बता दो जरा सारे बच्चे एक बार जरा। कनव नहीं आया ना क्लास में? एक क्लास में आता है, एक क्लास में चले जाता है। Yes, what should be the name of this compound, everybody? What should be the name of this compound? सिद्धांत बताएगा। सिद्धांत आया क्लास में? नहीं आया। 2,4,4 trimethyl hexane 2,6 all हेक्सेन। hexane जो भी सर मैं ओके ओके, फिर से बोलना एक बार, तुमने क्या बोला? अरे सर 2,4,4 trimethyl hexane 2,6 all क्या सही बोला इसने? या diol hexane अच्छा, Sir, 3,3,5 trimethyl hexane 1,5-diol. दीक्षा योर वॉइस इज काफी लो। Shut up. प्लीज ओके, स्पीक लाउडर। एक सेकंड जाओ। वन, तुमने यहाँ से क्यों नंबरिंग करी है? तुमने कहाँ से नंबरिंग करी है कृति एंड दीक्षा? लेफ्ट से या राइट से? सर मैंने तो ये दूसरे वाले क्या है राइट से की है। राइट से क्यों करी है जब OH वहां पे लगा हुआ है? मैंने तो सर फिर लेफ्ट से की थी। हाँ, तुम्हारा वाला सही था। 1 2, भाई OH यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ से करने का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6 हवा हवाएं बह गए, तो यहाँ पे OH है तो 3 3 पे मेरे पास क्या लगा है? आई मीन 3 और 5 पे हाँ 3 3 Trimethyl. 5 ट्राईमिथाइल एंड देन 1 2, नहीं फिर मेरे पास ये क्या है? हेक्सेन Hexane 1 एंड 5 डाइऑल। Yes sir. याद रहेगा? याद क्या रहेगा? ये तो ऐसे तो बहुत सारे यस भाई याद थोड़ी करना है ये। तो यहाँ से नंबरिंग है तो 3 3 5 ट्राईमिथाइल, ये मेरे पास पूरा क्या है? हेक्सेन। हेक्सेन के बाद अब क्या है जो फंक्शन लोग तो लास्ट में लिखे जाते हैं? 1,5 डाइऑल। गॉट इट? यस कह रहे विच रिएजेंट शुड वी यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू द एल्डिहाइड? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा? पीसीसी आर यू श्योर? यस Sir. पीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? पाइरिडिनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। डाइक्लोरो। नो, सिर्फ क्लोरोक्रोमेट। हाँ, तो पीडीसी नहीं है ना, पीसीसी है। यस तो सर। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। वेरी गुड, शाबाश प्यारी बच्ची। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कह रहे कि बताओ कोलिजन थ्योरी कट गई है ना आई गेस इस साल? यस सर। यस सर ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। कितने खुश लग रहे हो, कोलिजन थ्योरी कट गई है। ठीक है, अच्छा जरा एक बात बताना, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पेंटा अमाइन नाइट्राइडो ओ कोबाल्ट थर्ड का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला। पेंटा अमाइन नाइट्राइडो ओ कोबाल्ट थर्ड। हमेशा तुम्हें दिया जाता है तुम नाम सोचते हो, इस बार नाम दिया जा रहा है, पेंटा अमाइन नाइट्राइडो ओ कोबाल्ट थर्ड। पेंटा अमाइन नाइट्राइडो, सर डबल एम होगा ना अमाइन में। पेंटा, एक सेकंड जाओ तुम, पेंटा, हाँ डबल एम दे रखा है, पेंटा अमाइन नाइट्राइडो ओ कोबाल्ट। सर नाइट्राइटो पे कितना चार्ज होता है? मुझे नहीं -2। पता, आई डोंट नो। कोबाल्ट थर्ड, इसका होगा, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट लगाओ पहले। अच्छा क्या बात है। अच्छा अब उसके बाद CO ओके वेरी गुड, NH3 5 ओके देन ONO हाँ, और बस। ONO। हाँ NO2 पे कितना कोऑर्डिनेट चार्ज होता है?
-2 होता है। सोच लो एक बार, और इसके बाहर कुछ चार्ज नहीं लगाना है। +2 हो जाएगा सर। सोच लो एक बार, मुझे नहीं पता। यस सर। ये 5 मेरे पास 1 है, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, तो मैं ये थर्ड लेकर आना है अब। ये अच्छा हाँ हाँ तो हाँ। देखो, अब ये कोबाल्ट पे तो x हो जाएगा, तो x अब मैं वहां पे ऑलरेडी, अगर भाई यहाँ x पे क्यों हो जाएगा, 3 लिखना पड़ेगा ना। रुक जाओगे तुम 2 मिनट। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी -2 तुमने बोल दिया, x -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रखे कि वो मेरे पास क्या हो जाए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। सर वही तो कह रही हूँ, कोबाल्ट को x सर वो क्यों रखना है, 3 हाँ। है ना। कंफ्यूज हो गया सर। एक सेकेंड, ये 3 है, तो मुझे यहाँ पे चार्ज क्या लगाना चाहिए। हाँ तो वो वहां पर x रखोगे आप, और हाँ अंदर इज 3। इक्वल टू x होगा। हाँ ओ सर ओके 3 ओके छोड़ ओके दो। ओके -2 ओके इज ओके इक्वल ओके। टू x। रुक जाओ, बदतमीजी मत करो सारे बच्चे। इट्स ओके। ठीक है, तो देखो अब हमको, अगर जरूरी थोड़ी है कि मैं x मान के भी कर सकता हूँ भाई, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। जब मुझे x की वैल्यू जानबूझ के 3 लेकर आनी है, तो जब मुझे 3 लेकर आनी है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि 3 मैं कैसे लेकर आऊं। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज मैथ की तरह की जाए। तो मुझे पता है मैथ भी है। इजी हो जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है। और ओ एन ओ पे तुमने -2 बोला है। वाई डू आई गेट दी फीलिंग -1 की -1 होती है ओ एन ओ की। सर यहाँ पे -1 होती है। नाइट्राइटो भी -2 होती है। ये ओ एन ओ है ना, तो ओ एन ओ की तो 1 होती है यार, मुझे सर ऐसा 1 ही लगता है। होती है। 1 होती है ना, ध्यान से चेक करो। ये इसकी वजह से हो रहा है, श्रेया की वजह से। निकालो तो इसे मत। +2 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे तब मेरे पास ये, तो इसका मतलब क्या चार्ज रखा होगा तुमने यहाँ पे, +2। +2। ओ एन ओ की -1 होती है मैम, ओके ठीक है। सर, सॉरी, बाय वो माय नाइट्रेट की माय होती है, बैड। -2 जो तुम कह रही ओ हो, या वो नाइट्रेट होता है। या शट अप। हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा फास्फोरस में तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। क्वेश्चन कह रहे नो हैं लेकिन नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, व्हाई नाइट्रोजन N2 की बिकॉज तरह एग्जिस्ट। इट लाइक्स, ओके इट लाइक्स, ओके और कुछ। he/she likes it। आय हाय, इसे थप्पड़ मारो और बाहर निकालो इसी, अगर इसकी तबीयत खराब नहीं होती ना तो मैं इसे क्लास से बाहर निकाल देता। क्योंकि ये एक्सेप्शनली क्या, ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है ना भाई, सबसे छोटा होता है, यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, तो ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। हमने कितने सारे क्वेश्चन किए थे यार पी ब्लॉक में, शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने पी ब्लॉक ढंग से नहीं किया। इतने सारे क्वेश्चन के बाद भी अगर तुम नहीं कर पा रहे तो आई एम रियली सॉरी। कह रहे इन कैमियोज ऑप्शन व्हाट x by m रिप्रेजेंट। याद करो x by m आया था एक बार, फ्रेंडली जो आइसोटोप। मैं वो एक्सप्लेन कर रही थी। क्या बोलते हैं इसे x by m को, अमाउंट टू बी एड्सॉर्ब्ड, राइट। किसी भी सरफेस पे कितना अमाउंट एड्सॉर्ब होता है उसे x by m ही तो बोलते हैं। लो, इन लोगों को यस कुछ सर। नहीं पता, शक्ल तो ऐसे बना रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया था जरा बताना एक बार, x by m किसके आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं पी, p, मतलब कि पूरी इक्वेशन सुनाना मैम एक बार। x by m इज इक्वल टू एक मिनट k p 1 by n, कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है। यस सर। प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है ना, हाँ, के पी टू द पावर 1/n। तो ये तो मैंने अभी बोल ही दिया। उसके अलावा भी कुछ था क्या, सोच लो एक बार, क्योंकि हालत जिस तरीके से लग रही है वो हो गया ना, टेस्ट तो बहुत पहले हो गया सर, 1 साल पहले हुआ था। हम तो कल की बात भूल जाते हैं, तो 1 साल पहले की बात क्या याद रखेंगे हम। सही तो बोल रहा हूँ, ऐसे तो कितने आते हैं पिछले लाइफ में, साल हुआ था कितने टेस्ट। लाइफ में आते हैं, कितने लाइफ में चले जाते हैं टॉपिक। अब हमारे से हर चीज के बारे में थोड़ी सोचेंगे, राइट। जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना, दिन गए बात गई। ओके, ध्यान रखना सारे बच्चे, बदतमीजी कर रहे हो। कह रहा है इन कैमियोज ऑप्शन x by m why it is initially increasing and then it is decreasing with the rise in temperature। एड्सॉर्प्शन पहले टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, फिर टेम्परेचर के साथ ही फिर कम भी हो जाता है, ऐसा क्यों। एक बात बताओ, कोई भी एक गैस होती है, कोई भी चीज होती है, तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो चिपकने लग जाती है, राइट। लेकिन जब उसे और ज्यादा गर्म करते हैं तो फिर वो चीज छूटने भी लग जाती है। जैसे तुमने खाना बनाया, तुमने टेम्परेचर दिया तो वो खाना चिपक गया कढ़ाई के ऊपर, लेकिन अगर तो उसे और ज्यादा गर्म करोगे, पानी के साथ करते हो तो और ज्यादा गर्म करते हो तो फिर वो चीजें निकलने लग जाती है ना कढ़ाई से,
कि गर्म करके छुटाना? कभी सुना है ऐसा कुछ? तो टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें चिपकती है, लेकिन और ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर वो हटने भी लग जाती है उससे। तो बताओ ऐसा क्यों? कोई 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 तो तुम मान लो श्रेया कभी रेस्टोरेंट में गई, जैसे खाना तो आता नहीं है, इन्हें 3-4 चीजें नीचे गिरा दी, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया, यहाँ पे दाग लग गए, कह रही है दाग अच्छे हैं। हमने पूछा क्यों अच्छे हैं? कह रही देखो अभी सब्जी गरम गरम है, लेकिन मैं घर में गर्म पानी से धोती हूँ कपड़े, तो गर्म पानी से नहीं किया, फ्रिज में डाला और पूरा दाग हट गया गर्म पानी से। तो हाई टेम्परेचर से लग रहा है, तो बाद में और हाई टेम्परेचर छूट भी तो रहा है। तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो देखो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से वो चीज बॉन्ड के मतलब उनके आपस में वो अटैच तो हो जाते हैं, लेकिन जब तुम उसे और बढ़ाओगे तो और ज्यादा हीट सप्लाई करने से क्या होता है, जो उनको एक्टिवेशन चाहिए होती है। सॉरी, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? दीक्षा समझाएगी। यस दीक्षा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये दीक्षा तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला अभी अभी? श्रेया देखो पे फोकस कर रही थी वो। हाँ लग रहा है ऐसे दीक्षा शांत हुई है भाई अपने पहले में। कंट्रोल रहे। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर अब एब्जॉर्प्शन को अब नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि उसको एक्टिवेशन चाहिए होती है। ज्यादा हीट सप्लाई करने से उसको उसका सफिशिएंट एक्टिवेशन मिल जाता है। तो बस एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो उसे मिल जाती है, जो हमने हीट सप्लाई करी है। तो बॉन्ड टूट जाएंगे और वो अलग हो जाएगा। ठीक है, कह रहे Yes. क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 second जस्ट, how do you account for the fact like the phenol 2,4-dinitrophenol 2,4,6-trinitrophenol they are soluble in the aqueous sodium carbonate solution? ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर घुल जाते हैं, इसका क्या रीजन आप लोग दोगे? कोई रीजन है आप लोगों के पास? सर क्या कहते हैं फिनॉल और फेनॉल था, नाइट्रोफेनॉल था, मतलब जितने फेनॉल हो सकते हैं नाइट्रो वाले वो हैं। एच बॉन्डिंग। क्या क्वेश्चन एक बार सुन लो? क्वेश्चन एच बॉन्डिंग, ओके। फेनॉल 2,4-dinitrophenol 2,4,6-trinitrophenol they are soluble in aqueous सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा क्यों? सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। बताओ बताओ। अच्छा NO2CO3 बेसिक होता है या एसिडिक होता है? सोडियम कार्बोनेट बेसिक। क्या? अरे अभी भी मैंने काव्या का स्टेटस देखा। काव्या ने मतलब काव्या ने शायद काव्या के घर वालों ने शायद वो स्टार्ट किया है, आहार आपके घर जैसा, पनीर स्वीट्स एंड फूड। क्या बात है, मंगाना ठीक है सारे बच्चे। तिल के खोए के लड्डू, ड्राई फ्रूट, तिल खोया रोल। श्रेया पानी आ रहा है तुम्हारे मुंह में? काजू कतली, खोया, बहुत पेड़े, ज्यादा। गाजर का हलवा, मूंग की दाल हलवा। ठीक है, कांटेक्ट करें। ओके, ऑल ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासियों गेट डिलीशियस फूड एंड माउथ वाटरिंग। ओह माय गॉड। ठीक है, चलो इसे जो भी लिखा है देख लेना। ठीक है। सर सबसे पहले आप ही ऑर्डर करो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इनसे जो बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा मैं डाइटिंग वाइटिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो यस एवरीबॉडी, तुम देख नहीं रहे हो जैसे चमक आ रहा है मेरे चेहरे पे? ठीक है, पहले बताओ कितना मोटा था मैं, अब देखो कितना एकदम लोग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जाते। ठीक है, चुप रहो सारे बच्चे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई एक बात बताओ यार, ये सोडियम कार्बोनेट बेसिक होता है, जितना ज्यादा उस पर नाइट्रो ग्रुप लगता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, जरा बताना एक बार। इंक्रीज। तो जितनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी उसकी बेस से कंबाइन होने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। लो, इंक। हाय हाय। कितनी कमाल बच्ची। मतलब इसको लगा के उसने एक सोचा एक इंक्रीज होगा तो अब डिक्रीज ही होगा। अरे भाई, अगर वो एक साइड बेसिक है तो एक साइड एसिडिक है, तो वो उनके उनकी जो टेंडेंसी कम हो जाएगी। अच्छा,
तुम्हारे पेट में नहीं, एसिडिटी बढ़ होती है जब तुम जाएगी। शादी में जाते हो, कितना खाना खाती हो तुम? सारा खाना खत्म करके यही बहुत आती है, कम। तो एसिडिटी हो जाती है इसके पेट में, कह रही एसिडिटी हो गई बहुत, ठीक है। तो अब फिर तुम क्या खाती इनो। हो फिर? तो सोडियम कार्बोनेट तो लोगी ना, हम्म। तो इनो, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी, बस चुप हो जाओ तुम। तो you have to write it is stabilizing the phenoxide ion with the aqueous solution of Na2CO3, ठीक है। तो इनके बीच में यस। स्टेबलाइजेशन होता है। तो जितना ओके। ज्यादा नाइट्रो ग्रुप बढ़ता जाएगा वो उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसलिए वो जल्दी से कंबाइन कर जाता है उस सॉल्यूशन से, यस। ठीक है। और कौन सी, चुप रहोगे तुम, और कौन सी गैस निकलती है फिर? CO2 गैस। ये यस 10th सर। क्लास की रिएक्शन है, सेकंड क्लास, सेकंड नहीं, सेकंड चैप्टर में, सेकंड सेकंड चैप्टर क्लास। में, सेकंड चैप्टर में, ठीक है। सेकंड क्लास। एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट, एसिड बेसिड ठीक है। एंड सॉल्ट। हाँ हीटर, देखो कह रही है हीटर, अरे एसिड बेसिड एंड सॉल्ट एंड बोला हीटर, मैंने। हीटर, एसिड बेस एंड हीटर। ओके चलो ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो जरा सारे बच्चे। यस, महक तुम भी पूछ सकती हो, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हें डरा रहे हैं तो इनसे डरना नहीं, नहीं ठीक है। सर, मैं श्रेया डरती से डर। हाँ तुम अपना बिंदास, तुम भी बोलो, ये तीनों के तीनों ऐसे करके तुम सोचते हो कि इन्होंने वो कब्जा कर रखा है क्लास पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका षड्यंत्र काम मत आने दो। इनको कहते तुम 2 मिनट के लिए चुप रहो, मुझे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तुम बिंदास एकदम बोलो, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग पुराने हैं तो क्या हुआ, ये लोग क्या सर पे चढ़ेंगे ऐसे? अरे बस तुम सर। चुप रहो। तुम तो बिल्कुल नहीं, तुम लेट आई थी। चलो दीक्षा कृतिका मैं फिर तो भी थोड़ा ज्यादा आ लेटेस्ट गया, तुम तो हूँ। लेट आई थी ना, तुम तो 1 साल हुआ ऐसे, वो 2 साल पहले की है। चलो 2 साल वाले के सामने तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा नीचे का करना चाहिए, ठीक है भाई, नीचे यस। करो थोड़ा सा श्रेया। यस। हाँ, तो हमारे पास रेजिस्टेंस, और एक बोल रहा है दी रेजिस्टेंस, सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लें जरा। दी अरे रेजिस्ट, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई। रेजिस्टेंस। अरे यार 3rd चैप्टर में है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अबे अच्छा हाँ। दी रेजिस्टेंस, अच्छा तुम्हें लगा कि मेरा मैं भी थोड़ा थोड़ा हो गया हूँ तुम्हारी तरह, बदतमीजी मत करो। श्रेया के साथ रहे। The resistance of a conductivity, the resistance of a conductivity cell, the resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar, containing 0.001 molar KCl solution, 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is 1500 ohm, is 1500। इसका मतलब आपको क्या कंटेंट दे रखा है? आपको मोलैरिटी दे रखी है 0.001, राइट, और टेम्परेचर 298, आई डोंट नो कि टेम्परेचर पड़ेगी तुम्हें, और रेजिस्टेंस तुम्हें 500 ओम दे रखा है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? 1500 ना? सॉरी सॉरी, मैंने क्या बोला? हाँ मैंने भी तो ही बोला। आपने 500 बोला। 500 अच्छा बोला था। 1500 बोला है मैंने, ध्यान से सुना करो। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी इज, what is the cell constant if conductivity is, if, एक second, what is the cell constant if conductivity of, if conductivity of, मतलब दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं फालतू में बकवास। what is the cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution, ऊपर दे तो रखा है फिर दोबारा क्यों लिखवा रहे हो? conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is, at 298 Kelvin is 0.146 10 raised to power minus 3 Simon centimeter per inverse। तो अब तुम्हें कंडक्टिविटी दे रखी है उसी की, तो बताओ जरा इसको कैसे निकालना चाहिए? बहुत इजी होगा, ऑफ कोर्स आई नो दैट। 0.219 सेंटीमीटर लो इनवर्स। अभी तो खत्म ही नहीं हुआ कि जवाब पहले आ गया है, वेरी गुड। तो इसमें तुमने सेल कांस्टेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाया जरा बताओ एक बार। कैन वी से कंडक्टिविटी K अपॉन में into R। कंडक्टेंस? हाँ, K इनटू में R, वेरी गुड, शाबाश। तो भाई जो सेल कांस्टेंट होता है वो सेल कांस्टेंट कैसे करके आता है? K कप्पा इनटू में R हो जाएगा। अच्छा सेल कांस्टेंट क्या होता है वैसे? सेल कांस्टेंट क्या होता है L by। भाई? ये फॉर्मूला तो सब लोगों के टिप्स पे होना चाहिए। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, तो यही तो हो जाएगा मेरे पास सेल कांस्टेंट। और ये 1 बाय कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कप्पा, अरे मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? रो कंडक्टिविटी होता है के, Yes। तो के उधर हो जाएगा, तो ये के आर इंटू में सेल कांस्टेंट आ जाएगा 1 बाय रो। भाई रो, अरे गवार बच्चों,
ये रो जब इधर की साइड आएगा तो 1 बाय रो क्या हो जाएगा, k नहीं हो जाएगा? तो k इंटू में r, अभी समझ नहीं आया, आई एम सॉरी। आ सेल गया। कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू में r, याद कर लो, ठीक है? तो k कितना दे रखा है तुम्हें और r तुम्हें दे रखा है। इतनी बड़ी लैंग्वेज बेफालतू की लिखवाई थी, आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को इतना दिक्कत हो गई मेरी वजह से। मुझे सिर्फ अच्छा, कंटेंट इट्स देना, ओके, सर, इसलिए मैं सिर्फ कंटेंट देता हूँ। इट्स मैं फालतू का कंटेंट नहीं पढ़ता इट्स ज्यादा। ओके। शट अप एवरीबॉडी, गलतियां सबसे होती। और जो ये बोल रहा है ना इट्स ओके, यस दीक्षा तुम एक बात बताओ, ये सिर्फ सल्फर ही क्यों कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है ज्यादा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में? ये तो मैंने पेपर में भी छोड़ा था, मैं अब क्या बताऊं। तो पेपर में छोड़ा तुमने गलती से नहीं सीखा, ये तो बहुत बुरी बात है। बल्कि जो छोड़ा है हमने उससे तुम्हें जरूर जरूर सीखना चाहिए कि अब ये मेरे से छूट गया है। अच्छा मैं बताती हूँ। हाँ तो ऑक्सीजन इसको पता था ये नाटक कर रही है, यही तो मैं दिखवाना चाह रहा था पूरी क्लास के सामने, देख लो तुम लोग, ये है रियल फेस। हाँ बताओ दीक्षा। अरे रियल हाँ फेस तो मतलब अच्छा है, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ पता है। ऑक्सीजन वो होता है ना बहुत वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं होता, ये होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। और वो छोटा भी होता है साइज में, तो ज्यादा ऑक्सीजन कंबाइन नहीं कर सकते। सल्फर बड़ा होता है तो आराम से कैटिनेशन कर सकता है। अच्छा, और जो सल्फर सल्फर का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है या वीक होता है? स्ट्रॉन्ग। और ओ वाला बॉन्ड? वो वीक होता है वही, क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो छोटे से में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बिल्कुल रिपल्शन सही है। इंक्रीज हो तो जाता है फिर। इसलिए दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी फॉर द कैटिनेशन। ये उसका भी क्वेश्चन है जो मैंने असाइनमेंट दिए थे, जो मैंने हाँ करवाए थे, ठीक है? तो उस टाइम पे सब लोगों को मैंने उस टाइम पे इतने सारे क्वेश्चन करे हैं ना हमने कि शायद ही पता नहीं किसी और ने करवाए होंगे इतने क्वेश्चन। HCl HCl is a stronger acid than HF, although fluorine is more electronegative than the chlorine. फ्लोरीन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फिर भी HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है HF के कंपैरिजन में, क्यों? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फिर भी HCl स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, HF क्यों नहीं है? सर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसलिए वो H रिलीज नहीं करता जल्दी से। HF में? यस सर। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आर यू श्योर? यस सर। ओके, और HCl में नहीं होते हैं? यस सर। हाउ इज इट पॉसिबल? कहां से पढ़ रही हो महक? सर मैंने वो तो कभी FON होना चाहिए ना। FON गलत बोल Yes. रही हो महक, आई एम सॉरी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, पता नहीं तुमने कहां से पढ़ा। अगर हाइड्रोजन होगी तो फिर दोनों में ही होगी, एक में क्यों होगी? दोनों एक जैसे ही तो है, हेलोजन हेलोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये तो रीजन नहीं हुआ इसका, नहीं नहीं। दीक्षा? सर वो F बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो H को अपने पास ही रखेगा। HCl में वो H जल्दी रिलीज कर देगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। 100% रीजन नहीं हुआ है। आपने कुछ ऐसा ऐसा बताया था ना, मतलब CL बॉन्ड और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी। ओ ठीक है, देखो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो फ्लोरीन के साइज बहुत छोटे होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लगती है, और फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए एनर्जी वो बहुत ज्यादा है। सो ये बात तो तुम्हें अंदर अंदर समझ में आ गई थी, तो बस उसी को तो लिखना है जो बात तुम्हें समझ में आ गई कि वो नहीं कर पा रहा है। अगर HF एसिड नहीं है तो वो H नहीं दे पा रहा है। H क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि उनका बॉन्ड स्ट्रांग है। तो इसलिए तुम्हें क्या लिखना है? बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी and fluorine size is quite small and electronegative, it is quite electronegative, right? तो HF एक वीकेस्ट एसिड क्यों कहलाता है? क्योंकि वो H+ नहीं देता, और H+ क्यों नहीं देता? क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होती है, और वो हाई क्यों है? क्योंकि उसका साइज छोटा है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड मत बोलना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। श्रेया? यस सर। ओके, यू आर सॉरी, यू डोंट नो एनीथिंग। तो एक बात बता दो, इन राइट द मेजर क्लासेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कौन सी मेजर क्लास में डिवाइड किया गया है? कार्बोहाइड्रेट को अबे ये तो बच्चों को पता है। 3, हाँ नाम बताओ। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अच्छा, और ओलिगोसैकेराइड कहाँ गया? सॉरी, मोनोसैकेराइड, हाँ, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। अच्छा ओलिगोसैकेराइड लास्ट में आता है।
ऑलिगो बीच में आता है। अच्छा ऑर्डर गलत बोल दिया था तुमने। ओके ओके, तो फिर डाइसैकेराइड कहाँ गया? डाइसैकेराइड ऑलिगो में ही आता है। पक्का? हाँ। अरे वाह, पढ़ के बैठी और है भाई ट्राई लड़की। और ट्राई वाला? ट्राई पॉली में आता है। अच्छा अच्छा। नहीं 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 हे नहीं। भगवान। कितने के मुझे बाद पता था ये बेवकूफ है। कितने के बाद पॉली में आएगा वो, बताना जरा एक बार, कितने के बाद? 10। ठीक है चलो, ऑलमोस्ट ठीक है चलो। तो 9 तक ओलिगो में रहता है ना, 9 तक, हाँ 9 यूनिट तक सॉरी वो ओलिगो रहता है, 9 के बाद वो फिर पॉली में ले लेते हैं। सॉरी सर। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, सॉरी क्या बोलना। इट्स यस ओके ओके। हाँ थोड़ी बोला। ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, ये डीएनए की डेफिनेशन क्या होगी कृति? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डीएनए? इट इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट नहीं, व्हाट ही हो सकता है सिर्फ। व्हाट मतलब दो चीजें हो तो व्हाट हो गया, एक है तो व्हाट हो गया सिर्फ। हाँ, डीएनए किसका पॉलीमर है? बताओ। अबे न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे कोई भाइयों का बच्चा नहीं है क्या राइट नाउ? विदुषी, यस सर। तुमने क्यों नहीं बोला? बाकी बच्चे नहीं बोल रहे तो? क्योंकि आपने कृति से पूछा था सिर्फ। यस तुम चुप सर। रहो, बदतमीज मत कर, सबको अधिकार है बोलने का। तो विदुषी जरा बताओ, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितनी चीजें होती हैं? नाइट्रोजनस बेसिस हाँ, सर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट और बस दो ही चीजें होती हैं? और शुगर भी सर। हाँ शुगर, शुगर शुगर। पे फॉस्फेट इधर लगा होता है, नाइट्रोजन बेस इधर लगे होते हैं, राइट? अच्छा यस नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं? 4। मेन कैटेगरी कौन सी है? 4 तो है, लेकिन मेन कैटेगरी 2। पी से स्टार्ट होता है उनका नाम। लो, इनको सर क्वेश्चन प्यूरिन एंड pyrimidine सर। हाँ, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन डबल रिंग होते हैं, पिरिमिडिन एक रिंग होते हैं। पिरिमिडिन का मैंने नाम बताया था, यस। एजी, चाय पियोगे? एजी, एडिनाइन, गुएनाइन। और बाकी क्या होते हैं बता, तुमको नहीं बोल रहे थे एजी। हाँ, साइटोसिन एंड थाइमिन। यूरेसिल तो आरएनए में आता है, टीटी की जगह पे। तो ये है हमारे पास प्यूरिन पिरिमिडिन, राइट एवरीबॉडी? एजी चाय पियो। तो ये एजी याद रखना है प्यूरिन का। अब ए हमेशा किससे कनेक्ट होता है? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? क्या? नहीं। देखो, जी से होता है। एक तो गलत, ऊपर से कॉन्फिडेंस देखो एकदम गजब का। और जी सी से कनेक्ट होता है, ठीक है? मतलब अभी आपने पीछे अच्छा समझ गए। मैडम वो प्यूरिन का टाइप है, या एजी। ये एजी से got बॉन्डिंग it. नहीं हो रही है। Yes, yes, I got प्यूरिन it. की Got शादी it, got it. पिरिमिडिन से होती है। Yes, तो ये sir. 2 प्यूरिन है, तुम आपस में कर लोगे क्या? अपने जैसा केस मत बनाओ यहाँ पे, ठीक है? Sorry. नॉर्मल केस की बात चल रही है यहाँ पे। इट्स ओके श्रेया। ओके चलो, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना। अब जरा बता दो श्रेया, अगर अगर एडिनाइन तुम्हें 30% दे रखा है, कोई नहीं बोलेगा, तो साइटोसिन कितना होगा? सर याद हो गया, एक ही क्वेश्चन पूछते हो आप। वही वो एक ही नंबर रहते हैं। कितना बोला इसने? 20। 20? कैसे 20 कैसे आया? देखो रट्टा मार के बैठी है ये। सर इसे इतने समझ कुछ बार नहीं आ रहा पूछ इसे। लिया, याद ही हो श्रेया गया ने है। 70 बोला है। 70 बोला है तुमने? हाँ, श्रेया ने 70 बोला था। आए हाय श्रेया, यही उम्मीद थी मुझे, ने सोचा 100% होती है कोई भी चीज, तो जब ही 30 हो गई नहीं 50 में से 70 हाफ करेंगे ना। अच्छा हाफ कर 20 देते होगा। हैं, अच्छा हाफ कर 20 देते हैं। होगा। 70 का हाफ तो पर अलग होता है ना। 20 होगा सर। 20 क्यों होगा, रीजन बताना 50 है। में से 30 ए हो गया तो 20 सी होगा। हैं? पता नहीं सर। सर इसको छोड़ दो। ये पागल बना रही है और कुछ नहीं। अरे ए जब 30, ये टोटल 100% होता है, जब ये 30 है तो फिर ये भी तो 30 होगा। यस सर। तो 100 में से 60 निकल गया, तो अब 40% कौन है? ये दोनों। तो जब ये 40% बचे तो जरा बताना अकेला फिर सी कितने का हो रहा होगा? 20 का। ये भी 20 का, 20। तभी तो 40 बना। यस सर। बताओ श्रेया, हद होती है तुम्हारी यार। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन बोल रखा है कि ये जो मेरे पास MnCN6 है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, MnCN6, ये MnCN6 3- है यहाँ पे। तो MnCN6 3- तो कह रहे हैं कि अब बताओ ये CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। पक्का श्योर? यस सर। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जरा बताओ क्या ये पेयरिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा?
करवाएगा। अगर ये पेयरिंग करवाएगा तो जरा बताओ ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टा। अरे गधे बच्चों देखो चुपचाप हो गए। अबे ट्रा तो अबे 6 से दिख नहीं रहा। ऑक्टाहेड्रल। मैं कुछ नहीं बोल रहा था। MnCN4 होता तो होता ना मैम टेट्राहेड्रल। तुम लोग सोच रहे थे इसलिए मैंने बोला, तुमने बात ही चेंज कर दी। फिर उसकी बताओ, थोड़ा सा तो लगाओ लॉजिक। ऑक्टाहेड्रल। गवार बच्चे बिल्कुल एकदम। मतलब मैंने एक तो इन्होंने जवाब नहीं दिया तो इसलिए मैंने डाटा, फिर इसने जो सही जवाब दिया उसका भी उल्टा कर दिया। बताओ। तो अब अगर ये ऑक्टाहेड्रल है, बस चुप रहो। गया ऑक्टाहेड्रल तो EG ऊपर आएगा या T2G ऊपर आएगा? ईजी। ईजी। बताया था ना AEIOU। AEIOU का मतलब क्या है? ये सारे क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब E ऊपर आएगा और फिर बाकी T2G नीचे। नीचे। तो T2G में कितने होते हैं? 3। 3 होते हैं। ठीक है, अब जरा बताना यहाँ पे ये मान लो ऊपर पहुंच गए। अच्छा ये T2G में कौन सी वाली ऑर्बिटल होती है? XY YZ ZX या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या कोई एक्स और? वाई वाई एक्स जेड वाई और वाई जेड एक्स। जेड और जेड एक्स ऊपर होते हैं। नीचे। T2G में। ठीक है, T2G में होते हैं। अब मान लो अगर मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरने होंगे जरा बताना एक बार। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। Mn की कितनी आ रही है? ये 3 3। माइनस Mn की 3 आ रही है ऑक्सीडेशन यस सर, स्टेट। +3। ठीक है, तो मैग्नीज कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज 5 होता है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ 2 तो वहां से 4। निकल गए। 4s भाई। अरे गधो, Mn कितना होता है? 26 होता है? नहीं 25 होता है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज 25 होता है। तो 25 में से ये कितना आया अभी? Mn2+ आया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद। 3+ आया है। ओ सॉरी 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 3+ आया है। ठीक है, हाँ 3+ आया ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3+ आया तो इसका मतलब ये इसकी हो गई थी 4s2 3d5 था। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हो जाएंगे? 4s0 3d4 हो जाएगा। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को भरने हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन को भरने तो जरा बताओ ये मेरे पास ऐसे अकेले अकेले भर दिया तुमने अभी। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। तो ये पेयरिंग करवाएंगे या ऊपर जाएंगे? पेयरिंग पेयरिंग। तो करवाएंगे। पेयरिंग करवाएंगे तो नीचे ही आना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा? नीचे ही आना नीचे। नीचे पड़ेगा। ही आना पड़ेगा। बस यही दिखाना था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे तो तुम इसका वो निकाल लोगे। कौन सा फॉर्मूला था वो? n+2। ठीक है, तो Bm। तो ये निकाल लोगे प्यारे प्यारे बच्चों। ये डाई मैग्नेटिक हुआ पैरामैग्नेटिक हुआ? डाई। डाई। पैरा। पैरा। Para. डाई में फुलफिल्ड होते हैं। पैरा। पैरा। श्रेया इतनी ठीक है, वो सही बोलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत अच्छी बात है। पैरा। थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है? ओके। अच्छा, श्रेया, मैंने सुना है कि श्रेया की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। नहीं। बहुत ज्यादा सर मैंने एकदम। सुना है कि तुमने टेस्ट में वो सारे क्वेश्चन तुम करती चली जाती है एकदम लाइन से। नहीं। और दीक्षा और कृति बोली थी बहन कतल। प्लीज दिखा दे। ओके चलो। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि एसिटाइलेशन ऑन एनिलिन इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन इफेक्ट। एसिटाइलेशन जब हम करते हैं एनिलिन का तो ये उसका एक्टिवेशन इफेक्ट को कम कर देता है। ऐसा क्यों? इसी से तो हम वो हाँ, एक ही ब्रोमीन का वो करते थे ना। मैंने क्या पूछा ये बताओ। वो उसको हम्म। डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब एक्टिवेट नहीं करता है तो डीएक्टिवेट कर देता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? सर वो लोन पेयर को अंदर नहीं भेजता, वो उसी के ओ पे रह जाता है, इसकी वजह से नहीं। अच्छा, वो तो कुछ अमाइड कुछ बन जाता है ना सर, तो वो अमाइड की रिएक्टिविटी अमीन से कम होती कोई है। भी अच्छा कोई भी एक्टिवेट कब होता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कोई भी बेंजीन रिंग एक्टिवेट किससे होता है? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाते हैं वो एक्टिवेट माना जाता है ताकि वो रिच हो प्लस जाए। आर। लेकिन जब उसके ऊपर लेकिन जब उसके ऊपर मान लो ये CO प्लस आर या फिर प्लस आई दोनों ही से तो हाँ। इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। लेकिन अब मान लो ये COCH3 आ गया तो COCH3 क्या होता है? माइनस आई प्लस आई। ये खींचता है COCH3 माइनस बेंजीन आई। से। तो जब ये खींच लेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा? रिच हो जाएगा। तो ये माइनस आई इफेक्ट हुआ, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब ये बेंजीन से Yes, इलेक्ट्रॉन sir. छीन लेगा तो बेंजीन एक्टिवेटिंग हो गई या डीएक्टिवेटिंग हो गई? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग। मान लो शिरा कहीं रास्ते में जा रही है, ऐसे किसी उसने पकड़ लिया, एक छिचोरी लड़की ने, ओ इधर आ, इधर। 2-3 थप्पड़ मार दिए शिरा के। मान लो पैसे निकाल। शिरा ने डर के मारे दे दिए 20 रुपए। कह रही 20 रुपए दे रही है, 500 रुपए निकाल। कह रही वो मैंने को किसी को गिफ्ट देना है। इन्होंने पूछा किसको देना है? कह रही उसका नाम KOT से स्टार्ट होता है। कह रही बदतमीजी मत कर, पैसे निकाल। तो उन्होंने कहा चल बहन रख ले। पर उसने भी फिर दया खा के दे दिए 20 रुपए का। तो वो सब लोग इसकी पर्सनल मैटर है, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन फाइनली जब इस सिरिया से पैसे छिन गए तो पैसे छिनने के बाद ही एक्टिवेट हो जाएगी डीएक्टिवेट हो जाएगी?
डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट। तो बेंजीन से जब उसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो बेंजीन डीएक्टिवेट हो तो गई। और मान लो अगले दिन इसे कोई और मिल गया, कह रहा श्रेया तो आजकल बड़ी टेंस लग रही है, कह रही वो कल ऐसा हो गया था, कह रही अरे तू भी क्या याद रखेगी, ले खूब ले पैसे, इसको उस बार 1000 पैसे में 1000 रुपए, तो एक्टिवेट हो गई, फिर एकदम खुश हो रही है, एकदम उछलते उछलते जा रही है एकदम सोसाइटी में कि अब मैं अच्छा वाला गिफ्ट खरीदूंगी। तो ठीक है, एक्टिवेशन का मतलब रिच होना और डीएक्टिवेट का मतलब गरीब हो जाना 2 मिनट के लिए। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सर एंड सर कर दो ना लास्ट सर वही एंड कर दो। अच्छा टाइम कब हुआ? अभी तो 45 पे स्टार्ट हुई थी ना। अरे सर फिर भी सर बस 2-3 एक मिनट लास्ट का क्वेश्चन। बचा है। हाँ, मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन दी एनिलिन। मिथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक होती है एनिलिन से। वो उस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन अच्छा डोनर। ऐसे कैसे आ जाता है? मिथाइल है ना। मिथाइल अलग लगा हुआ है, एनिलिन के साथ लगा हुआ है? अलग लगा ऑफ कोर्स, तो मिथाइल भी दे रहा है, एनिलिन भी दे रहा है। अब हाँ। एक लोग दे रहे हैं, 2 लोग दे रहे हैं? 2। तो 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। बदतमीजी मत करो, ठीक है। बदतमीजी करवा लो फालतू की। अच्छा सर बस सर अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? इलेक्ट्रॉन रिच वाले ऑर्थो पैरा। पक्का श्योर? सोच लो एक बार। यस सर। यस। ठीक है, बस बस एक एक छोटा सा क्वेश्चन, बस तुम जा सकते हो फिर। मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH और तुम्हें इसे मेलोनिक एसिड बनाना है। अब एक बच्ची कहेगी हैं ये क्या है? ये कौन सा एसिड वो है? नाइट्रो लगे होते हैं 3 पोजीशन पे। नहीं में वो पायरिक होता है फिर। नहीं, मेरे पास एक होता है पिकरिक होता है। CH2, शट अप, CH2COOH है हमारे पास और यहाँ पे लगा हुआ है COOH, मतलब एक COH वहां पे, एक COH यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड। तो देखो एक ये CH3COH तो पहले से ही लगा हुआ है, अब तुम्हें यहाँ पे COH लेकर आना है। तो ऐसा क्या करें? तो भाई तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे नीचे में CN लगवा दूं तो COH बनाना आसान है, इसमें CN लाऊं, लेकिन तुम पहले तो ऐसे आवाज निकाला बंद करो बत्ते बच्ची। अच्छा इस CN क्या लगाने, CN कब आएगा? जब वहां पे हेलोजन लगाया जाएगा, हेलोजन से CN लग जाता है ना। अब हेलोजिनेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद करो। SOCl2। नहीं मैम, ये वो COH है। अल्कोहल में कर। हाँ अरे वेरी वो गुड। तो मैम ये अल्कोहल नहीं है ना? COCl। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी। श्रेया तुम ये अपनी अपनी छाया किसी और को मत दिया करो, ठीक है। तो ये अपने आप ही ले लेते। तो अच्छा अगर मैं इसके अंदर Cl2 रेड फॉस्फोरस लेता हूं तो लग जाता है ना, याद करो रिएक्शन थी ऐसी। अगर तुम क्लोरीनेशन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करते हो तो एक रिएक्शन आई थी बेंजोइक, मतलब जब हमने कार्बोक्सिलिक स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर भी यस हेलोजन लग सर। सकता है, याद करो एक रिएक्शन Cl आ गया। अब Cl आ गया तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, KCN ऑफ कोर्स। नहीं याद आ रहा कुछ, Cl हाँ हट के क्या याद आ आ जाएगा रहा CN। इशिका तुम्हें समझ में आ रही सब क्या हो रहा है, या सो रही हो? नहीं सर आ रहा है। आ रहा है। ये श्रेया को चुप करवाओ, फालतू बोले जा रही है बहुत, कह रही चुप हो तो जा मेरे मैं को समझ। कैसे करवाऊँ? अच्छा बोलो इसे कि चुप हो जा बदतमीज। तो ये CN है मेरे पास और फिर हम क्या डालेंगे इसके अंदर, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस H2O और H प्लस हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी? गॉट यस इट? सर। श्रेया, यस श्रेया तुम्हें यस समझ में आ रहा है ये सर। क्या हो रहा है? यस सर। अच्छा ये CN से COH कैसे बन जाता है, हाउ इज इट पॉसिबल? एक H2 पॉसिबल क्या डालने से? है, ऐसे ही होता है, हाइड्रोलिसिस एसिडिक करना पड़ता है। अच्छा अच्छा जरा बताना, हाँ। बेंजोइक एसिड को तुम कैसे टेस्ट करोगी, बेंजोइक और एनिलिन को? बेंजोइक कोई पॉजिटिव इतना टेस्ट देता नहीं है, आता एनिलिन है। नहीं देता है। लो इतना नहीं आता, ये क्या बात हुई? एक मिनट, कैन यू रिपीट द या क्वेश्चन? श्योर, व्हाई नॉट। बेंजोइक एसिड को और एनिलिन को कैसे टेस्ट करोगी, और उसमें तुम्हें बेंजोइक का पॉजिटिव टेस्ट करवाना है, बेंजोइक दे एनिलिन ना दे। अरे कितना इजी टेस्ट पूछा है ना मैंने, पूछो मत। श्रेया तुम कुछ नहीं कर पाओ, मतलब कर लोगी लेकिन थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी। NaHCO3 सोडियम भाई 10th का बाइकार्बोनेट। है। हाँ ब्रिस्क ब्रिस्क एफर्वेसेंस। एफरेशन देता है वो। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है फिजिक्स की बाय। लास्ट बचा है, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, टेक केयर, ठीक है। श्रेया थोड़ा ध्यान रखो वरना फिर ये लोग बोर होते हैं क्लास में।